CNBC आवाज ले जाएगा आपको उन शहरों में जो है बदलते हिंदुस्तान की पहचान। अमित एंटरप्राइजेस हाउसिंग लिमिटेड प्रेजेंट्स फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया पुणे, 5 मई सिर्फ CNBC आवाज पर। Presenting sponsor Amit Enterprises Housing Limited, built for more. Print partner Business Standard and Midday. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर गुलाम जिया साहब। तो आइए गुलाम जिया साहब के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं अपने अगले कॉलर को, जो कि हैं नीना शेट्टी, मुंबई से इन्होंने कॉल किया है। नीना जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैं आपकी CNBC आवाज रेगुलरली प्रॉपर्टी गुरु का प्रोग्राम देखती हूँ और मुझे ये मैंगलोर और उडुपी जो कि कर्नाटका में है, ये दोनों ही जगहों में अंडर कंस्ट्रक्शन में 1 BHK की रिक्वायरमेंट थी जी। तो इसमें रेट क्या होगा अंडर कंस्ट्रक्शन में, और एज एन इन्वेस्टमेंट कौन सी लोकेशन ज्यादा सही होगी? आप अपना बजट कुछ बता पाएंगे हमें? सर अबाउट 12 to 13 लाख। राइट। गुलाम जी साहब, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, बेंगलोर में पिछले कुछ वक्तों में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है। काफ़ी इनफैक्ट प्राइवेट इक्विटी फ्रॉम अब्रॉड भी, FDI वगैरह का भी कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर देखा गया है। और कुछ नए डेवलपमेंट्स, कुछ IT पार्क्स के जो डेवलपमेंट्स देखे जा रहे हैं, इनके चलते मैंगलोर में रियल एस्टेट का जो एक नया रुझान चल पड़ा है, वो आगे चलते कंटिन्यू होगा, यही हमारा रिसर्च बताता है। और जहाँ तक सवाल है प्राइस का, वैल्यू का, तो हमारे ख्याल से करंटली आपका जो वैल्यू है ऑल ओवर मैंगलोर, आपको मिनिमम आपका 2000 रुपये के आसपास का बजट होना है। अगर कोई अच्छा डेवलपमेंट है, जैसे मोहतशिम है, बेरी हैं, काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं, इवन रहेजाज हैं आज वहाँ पर, तो इनके जो डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पर आपको तकरीबन 2500 से 3000 रुपये स्क्वायर फीट का एक बजट लेके चलना होगा। और जैसा कि मैंने बताया है, इलाके काफ़ी अच्छे डेवलप हो रहे हैं। कम 3-4 न्यू लोकेशंस जो अभी तैयार हो रही हैं, उनमें काफ़ी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। चलिए नीना जी, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कहाँ आप अपने निवेश को लगाएं या कहाँ पर अपना घर खरीदें। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं रजत त्यागी जी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से फ़ोन किया है। रजत जी, पूछिए अपना सवाल। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। विपिन जी, मैं ये पूछना चाहता था, मैंने थोड़ा इरादा किया है इंदौर में MR10 में निवेश करने का जी। वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये वहाँ पे निवेश करना किस हद तक ठीक है, और अच्छे रिटर्न के लिए कितने दिन तक होल्ड करना पड़ेगा प्रॉपर्टी? जी जरूर। गुलाम जिया साहब, रजत जी के लिए क्या सलाह होगी? देखिए, जहाँ तक इंदौर का सवाल है, हमें ये समझना होगा कि इंदौर के जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं वो टिपिकली ट्रेडिंग पर ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड लोग जो हैं, बिजनेसमैन वगैरह काफ़ी हैं, जिसकी वजह से पिछले 5-10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इसका एक और लॉब साइड, एक दूसरा जो रुख था इस तस्वीर का, वो ये था कि इस कदर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आई। तकरीबन हर कोई डेवलपर जो इंडिया का रिनाउंड था, वो इंदौर पर देख रहा था। यूनिटेक से लेके, सहारा से लेके, इस तरह के ओमेक्स वगैरह काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये जो बाईपास है, AB रोड जो है, इस पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। और लॉन्च के बाद उन्होंने टिपिकली जो एक लैंड बेचकर काफ़ी हद तक अपना पैसा बना लिया, और वहाँ पर डेवलपमेंट की स्पीड वो नहीं रही। तो इंदौर में जो हमने अब तक देखा है कि प्लॉट्स काफ़ी बिकते हैं, और उन प्लॉट्स का इवन रीसेल में भी डिमांड अच्छा खासा है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट्स देखना चाह रहे हो, नई बनती हुई इमारतें देखना चाह रहे हो, तो हमें पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ इंदौर में दिखाई नहीं दिया है। सो जैसा मैंने बताया है, लोग उमूमन प्लॉट्स में पैसे निवेश करते हैं, और इसके ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपके पास MR10 पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो प्रपोज्ड MR12 है, ये भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। तो ओवरऑल इंदौर में एक आई वुड से काफ़ी एवरेज सा माहौल है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज डेवलपमेंट में पैसा लगाया तो अगले चंद सालों में आपकी पूंजी डबल या ट्रिपल हो जाएगी। इसका होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ऑलरेडी काफ़ी उठान आ चुका है। तो आगे बढ़ते हमारी एक ही सलाह है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें। यहाँ से आपको मल्टीफोल्ड डेवलपमेंट या मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको मिलने की इतनी उम्मीद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हैं पुणे से शिल्पी वर्मा। शिल्पी, पूछिए अपना सवाल। हाय, 2 वीक पहले मैंने एक मोशी में 2 BHK फ्लैट बुक किया है जी,
और प्रोजेक्ट है अंशुल डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स का। तो आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर और मोस्टली अप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कैसा है इन फ्यूचर। जी शिल्पी, जरूर यहाँ आपके लिए सलाह देंगे। गुलाम जिया साहब, देखिए अभी जो इलाका डेवलप हो रहा है पिंपरी चिंचवड़ से स्पेशली चाकन के आसपास, चाकन एक ए ग्रेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रूप में उभर कर आ रहा है और जहां पर स्पेशली ऑटोमोबाइल हब जो है वो काफ़ी डेवलप कर चुका है। यहाँ पर मर्सिडीज से लेके टाटा से लेके महिंद्रा से लेके वॉक्सवैगन हर तरह की गाड़ियां आज चाकन में बन रही हैं और आगे चलते इसमें सिर्फ और सिर्फ और उभार आएगा और इसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट इस इलाके में काफ़ी अच्छा है। अब जो आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट शायद इतना ज़्यादा फेमस या नोन डेवलपर नहीं है ये, लेकिन चूंकि पिंपरी चिंचवड़ में कुछ ज़्यादा अब तक बड़े डेवलपर्स वहाँ नहीं आए हैं, लोकल डेवलपर्स भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो हमारे रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा शंका नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो आगे चलते हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ओवरऑल चाकन और इसके आसपास का इलाका डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ते हुए आपका अप्रिसिएशन, अगर मैं एक बहुत ही एवरेज सा भी अगर ग्रोथ रेट बताऊं तो कम से कम 10% सालाना के हिसाब से आपका ग्रोथ होना जरूरी है। चलिए, तो ये शिल्पी जी हो गई आपके लिए सलाह और इसके साथ ही यहाँ हम गुलाम जिया साहब का धन्यवाद करेंगे। आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े सवाल है तो आप pg@moneycontrol.com पर हमें लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे लीगल सवाल जवाब, विनय सिंह हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।